वेलकम एवरीवन, आई एम रजनीश। आज हम लोग आरसीसी डिज़ाइन सब्जेक्ट का किस तरह से सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर करें इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। छोटा सा ये वीडियो लेक्चर होगा, इसको आप देखो। आपको अगर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपने आरसीसी सब्जेक्ट के हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिए हो, तब ये लेक्चर आपके लिए उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं किए हो, सोच रहे हो कि शॉर्ट स्पैन में किस तरह से आरसीसी डिज़ाइन का प्रिपरेशन करें, तो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखो 70 मार्क्स होगा, ध्यान से समझना। 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, उसमें 20 मार्क्स होगा, वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, और 50 मार्क्स होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा, या तो थ्योरी होगा या न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आप खुद से प्रिपरेशन करो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक से जितना हो सके ऑब्जेक्टिव बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ से आप कवर कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस तरह से आरसीसी डिज़ाइन का हम लोग अप्रोच रखें एग्ज़ाम को लेकर, इसके बारे में बात करेंगे। देखो पहले तो ये ध्यान से समझो, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको लिखें। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है उसको स्किप कर दिए। अगर आप पढ़ चुके हो इतना अच्छे से, इतना कवर हो जाएगा, उसके बाद का रिमेनिंग टॉपिक भी आप कवर करना स्टार्ट कर सकते हो या कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको पढ़ लेना है, थ्योरी यहाँ से आएगा। एक क्वेश्चन श्योर इससे पूछे जाएंगे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, पोस्ट टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग, मेथड ऑफ पोस्ट टेंशनिंग, मेथड ऑफ प्री टेंशनिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज आरसीसी के साथ कंपेयर प्री स्ट्रेस का। इतने से टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन श्योर आएगा। यहाँ से आइदर आपको 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का एक श्योर क्वेश्चन आएगा, एकदम 110%। जितना भी नोट्स करवाए हैं, जितना भी आपके नोट में प्री स्ट्रेस, उससे पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद एक ये तो बोल रहे हैं कि एकदम 100% ये क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ से एक क्वेश्चन एक श्योर आएगा प्री स्ट्रेस से। प्री स्ट्रेस में पोस्ट टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग, कंपेयर किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर आएगा। देखो थ्योरी का अगर आपको प्रिपरेशन करना है, 4 मार्क्स का थ्योरी आएंगे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा सकते हो। हम बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 4 मार्क्स का जितने भी थ्योरी क्वेश्चन आने वाले हैं, उसका आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो पूछा जा सकता है एलएसएम और डब्ल्यूएसएम का एजम्पशन, कि कौन कौन सा हम लोग एजम्पशन लेते हैं, क्या क्या एज्यूम करते हैं जब एलएसएम से डिजाइन करते हैं या वर्किंग स्ट्रेट मेथड से डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते, थ्योरी पूछे जा सकते हैं। हो भी सकता है पूछ दे, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ये यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर आएगा। ठीक है, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम में का जो एजम्पशन है वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। टाइप ऑफ सेक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, अंडर एनफोर्स्ड, ओवर एनफोर्स्ड और बैलेंस, ये सब थ्योरी है, पूछे जा सकते हैं। थ्योरी के प्रिपरेशन के लिए बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर 3 साल का क्वेश्चन, जितने भी थ्योरी आए हैं उसको आप प्रैक्टिस करके जाओ। थ्योरी ऐसा आएगा कि आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे। ठीक है, आरसीसी पूरा पढ़ने के बाद थ्योरी में थोड़ा सा कमांड हो जाता है, और ये पेपर थ्योरेटिकल है नहीं, तो कहाँ से क्या पूछ देगा कुछ नहीं बता सकते हैं। अब देखो यहाँ से एक न्यूमेरिकल 2 करने का कोशिश करना आप, और अप्रोच बताएंगे किस तरह से आपको न्यूमेरिकल करना है। एक क्वेश्चन तो आपका आएगा डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, एक श्योर क्वेश्चन आएगा इससे, तो एक 6 मार्क्स यहाँ पे आप श्योर कर लेना। सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का डिजाइन करना क्या है कि आपको A4 साइज का, यानी जिस पे आप जीरोक्स करवाते हो, ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं, A4 साइज का 4 पेज लेना। ठीक है, 4 पेज आप लेना। 4 पेज में पहला पेज पे आपको डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का जो स्टेप है वो लिखना है। क्या आपको लिखना है? डिजाइन स्टेप। डिजाइन स्टेप्स है उसको आपको लिखना है। कहाँ पे लिखना है? तो एक ब्लैंक सादा पेज है A4 वाला, जिसपे आप जीरोक्स करवाते हो, उस पेज पे आपको सारा डिजाइन स्टेप लिखना है। सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का डिजाइन स्टेप लिखकर छोड़ दो। दूसरा पेज में आप सेकंड पेज में लिखोगे डिजाइन स्टेप ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। इससे भी एक क्वेश्चन आएगा आपका 6 मार्क्स का, इसका भी डिजाइन स्टेप आपको लिख लेना है। कहाँ पे लिख के रखोगे? तो वही ब्लैंक पेज में आपको डिजाइन स्टेप लिखना है। ठीक है, उसके बाद डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब, ये भी पढ़ा चुके हैं, इसका भी डिजाइन स्टेप है, वो आप लिख लो। ठीक है, डिजाइन स्टेप एक पेज पे, इसको भी लिख लो। 3rd पेज पे ये हो जाएगा। 4th पेज पे डिजाइन ऑफ कॉलम। कॉलम में 2 है, एक है रेक्टेंगुलर या हो सकता है स्क्वायर कॉलम, और एक हो सकता है सर्कुलर कॉलम विथ स्पाइरल टाई, या बोल सकते हो स्पाइरल रेनफोर्समेंट। तो यहाँ से 2 पेज यहाँ पे कर लेना। ठीक है, एक पेज पे आप लोग रेक्टेंगुलर या स्क्वायर का डिजाइन स्टेप, दूसरा स्पाइरल, जब उसमें टाई रहेगा तो हम लोग कैसे डिजाइन को अप्रोच करेंगे ये लिखना। ठीक है, ये यहाँ से आपको 6, 12, 18 और 24 24 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाएगा।
24 मार्क्स यहाँ से श्योर आना है, ठीक है। एक सिंगली रेनफोर्स्ड का सेक्शन का डिजाइन आएगा। डिजाइन स्टेप आप याद रखोगे, क्या बोले ध्यान से सुनना, 4 पेज में, हर पेज में अलग अलग सेपरेट रखना, उसको स्टेपल कर लेना। सुबह में उठते हुए चारों का आपको डिजाइन देखना है एक साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिंगली रेनफोर्स्ड का देखकर छोड़ दिए, सिंगली का देखो, डबली का देखो, कंपेयर करो कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आप स्लैब का देखो और कॉलम का देखो, ठीक है। डेली सुबह में एक बार 10 मिनट का समय, रात में एक बार 10 मिनट का समय, ठीक है। डेली डिजाइन स्टेप्स को देखना है। बीच में आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। 2-2 घंटे आपको देना है समय, 2 घंटे आरसीसी पे डेली दीजिए, ठीक है। 2 आवर्स ज़्यादा नहीं, और इस 2 आवर्स में कुछ नहीं, 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करो। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो सिंगली रेनफोर्स्ड का, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो डबली रेनफोर्स्ड का। 1-1 घंटे का समय चला जाएगा, ठीक है। तो संडे को मान लो कि आप ये दोनों सॉल्व कर रहे हो, तो मंडे को इन दोनों का क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। फिर अगला दिन आपको फिर एक एक क्वेश्चन इसका उठाना है, फिर एक एक क्वेश्चन उठाना है, ज़्यादा नहीं। सुबह से शाम तक आरसीसी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट, मैनेजमेंट, एडवांस कंस्ट्रक्शन और एक इन्वायरमेंट है, उस पर भी आपको समय देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक आरसीसी लेके बैठे हैं, एकदम टाइम को डिवाइड कर लो। 2 घंटे से ज़्यादा समय नहीं। संडे को अगर ये दो न्यूमेरिकल बनाओ तो मंडे को ये, फिर ट्यूसडे को इन दोनों का न्यूमेरिकल, फिर वेडनेसडे को इन दोनों का न्यूमेरिकल। इस तरह से आप लोग करो, और इसका डिजाइन स्टेप एक सेपरेट पेज पे लिख लो। अगर हो सके आपके रूम में दीवार पे कहीं जगह है तो उसको चिपका दो, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहां से आपका 30 मार्क्स है वो श्योर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा थ्योरीज तो अभी तो 4 ही नंबर लिए, थ्योरी और भी आएंगे तो वहां से आपका होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 मार्क्स में, कितना भी आपका दिन खराब रहेगा तो 12 से 13 नंबर तो आना ही है। ऑब्जेक्टिव में 12 या 13 सिक्योर कर लोगे, 30 तो यहाँ पे हम सिक्योर करवा दिए, तो 30 + 12 इससे 13 नंबर, यानी 42, 43 तो आप आसानी से ले आ सकते हो। अगर आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, अभी आपके पास एटलीस्ट 20 डेज है, ठीक है। 20 दिन में आप कम से कम 42 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। इस तरह से अप्रोच है। इसके अलावा क्या हुआ है, तो सर टी बीम से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हो। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इतना पे जब कमांड हो जाएगा तब टी बीम, 2 वे स्लैब, ठीक है, इसके तरफ अप्रोच करना। उसके बाद फुटिंग है, ये सब देख लेना लास्ट में जब इतना आपके पास कमांड हो जाए तो, ठीक है। कुछ टॉपिक देखो, हर टॉपिक को आप पूरे अच्छे से 100% कवर नहीं कर पाओगे। आपको इतना टॉपिक कवर कर लेना है कि कम से कम 60 मार्क्स का अच्छे से अटैम्प्ट करके आ जाओ, ठीक है। 10 मार्क्स पे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो वहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस और पढ़ लेना, 2 वे स्लैब और टी बीम, फुटिंग, ये सब क्वेश्चन कर लेना। 2 वे स्लैब का डिज़ाइन अभी बताना बाकी है, उसको करवा देंगे, और फुटिंग का भी न्यूमेरिकल और थ्योरी देना है, वो भी हो जाएगा। छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो ये एक छोटा सा अप्रोच हो सकता है आपका डिज़ाइन, आरसीसी डिज़ाइन का प्रिपरेशन का। एक ऐसा ही लेक्चर बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट और अकाउंट का, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।